हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बहुत दिन के बाद आप लोग के सामने कैचे हुए हैं, उपस्थित हुए हैं। आज ऐसा लेक्चर लेकर के आपके सामने आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा कैची है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, कैची है बहुत ही ज़्यादा, ये इम्पोर्टेंट लेक्चर है। और आपको अगर बता दें तो ये जो लेक्चर है आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे ये क्वेश्चन हर बार आपको कैचे किया जाता है, ब्लैक बोर्ड में पूछा ही जाता है। ठीक, ये क्लास 12th का मैथ है। ठीक, और ये क्वेश्चन सब जो है, कहने का मतलब ये चैप्टर आज का जो है रिलेशन और फंक्शन, और लास्ट एक चैप्टर जो है कैची है, बाइनरी ऑपरेशन है। यानी कि 12th का 11th में आपको चैप्टर मिलेगा रिलेशन फंक्शन, लेकिन यहाँ 12th में जो आपको चैप्टर मिलता है रिलेशन फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन, ये तीनों चैप्टर कैची है, मिक्स्ड है इसमें। ठीक, तो ये तीनों चैप्टर का जो मस्त इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है, ये हम आपको कैची करने वाले हैं, आज बताने वाले हैं। तो ज़रूर आप लोग कैची कीजिए, देखने का कोशिश कीजिए। ठीक, तो ध्यान से देखिए ये कैची है। इसमें हम लोग जैसे अगर आपको बताए तो ये कैची हो जाएगा। ये देखिए, जैसे इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने कि GOF गॉफ तथा FOG फॉग ज्ञात कीजिए। यानी गॉफ और फॉग आपको कैची करना है, फाइंड करना है। ठीक, आपको दिया हुआ है कि FX इक्वल टू कहते हैं XQ तथा GX इक्वल टू कहते हैं x⁻1/3 है। 2020 में 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको बनाना पड़े तो आप किस तरीक़ा से ये क्वेश्चन को कैची कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ध्यान से देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले देखिए ये सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले आपको फाइंड करने का रहा है कैची GOF गॉफ। तो आपको कैची करना है GOF और इस तरह से इसके साथ कैची करना है X लिख देना। ठीक, ध्यान से देखिए कैसे कैसे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। उसके बाद G को रख देना है, फिर यहाँ जो है स्मॉल ब्रैकेट का यूज करना है। यहाँ जो आपको दिख रहा है ये F, ये X, इस तरह से आपको कैची करना है, लिख देना। ठीक, कैची किए, ध्यान से देखिए, गॉफ दिख रहा था, GOF गॉफ लिख दिए हैं, लास्ट में कैची किए हैं, X के साथ लिखे। ठीक, अब G फंक्शन को मान लिए हैं, फिर कैची किए हैं स्मॉल, यानी कहने का मतलब ये कैची है, इसको बोलते हैं मंजली कोष्ठ। ठीक, इसके साथ ये FX फंक्शन को कैची कर दिए हैं, लिख दिए हैं। ठीक, कॉपी किए। अब देखिए फिर ये GX को लिखिए। ठीक, फिर देखिए ये FX के साथ आपके सामने जो फंक्शन है, FX फंक्शन का मान कितने है, FX फंक्शन का मान है कि 8x³ तो बताइए इसमें कोई दिक्कत है। ये FX फंक्शन का जो मान दिया हुआ था 8x³ कैची कर दिए, लिख दिए। ठीक, उसके बाद देखिए आगे कैची करने वाले हैं। आगे अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ GX है तो x है तो x⁻1/3 यहाँ 1 देंगे। ये ध्यान से देखिए, यहाँ GX है। ठीक, इधर कहते हैं x⁻1/3, यानी यहाँ x है तो यहाँ भी x। अगर यहाँ गलती से 1 रख देंगे, इधर 1⁻1 हो जाएगा 3। इसी जगह देखिए ये G, यहाँ जो भी चीज़ रखें, अगर यहाँ 2x रखेंगे तो यहाँ 2x⁻हो जाएगा 1/3। आपको समझ में आ रहा है, यहाँ जो फंक्शन रहेगा वही फंक्शन यहाँ कैची करेंगे, लिख देंगे, उस पे पावर जो हो जाएगा 1/3। तो उसी तरीक़ा से जो है ये भी आपके सामने बनेगा। ठीक, तो यहाँ आपको कैची दिख रहा है G, और इसके अंदर जो फंक्शन है ये 8x³ है। कहते हैं 8x³ है, तो ये समझिए कि यहाँ x है तो यहाँ x⁻1/3, यहाँ कहते हैं 8x⁻3, तो इस पे पावर हो जाएगा कहते 1/3। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है नहीं। अगर इसमें कोई तरह का दिक्कत नहीं है तो ध्यान से देखिए, ये 2 पे पावर 3 इंटू एक्स पे पावर कितने हो जाएगा 3, ये टोटल पे पावर है 1/3। अब दोनों पे पावर अगर सेम सेम है तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस पे पावर एक के बार 3 लिख देंगे, इंटू हो जाएगा कहते 1/3। तो 3 3 ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही 3 3 ख़त्म कर दीजिएगा तो इसका मान आपके सामने क्या निकलेगा, 2x निकलेगा। क्या निकलेगा, 2x निकलेगा। तो बोलिए ये क्वेश्चन में आपको कोई तरह का दिक्कत है। ये पहला जो क्वेश्चन था ये इस तरह से इसका कैच होगा, सॉल्यूशन होगा। बताइए इसमें कोई तरह का दिक्कत है आपको, नहीं ना। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन था और इजी तरीक़ा से आपको कैची करना है, सॉल्व करना है। ठीक, फिर से देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आया तो अगले बार समझ में आ जाएगा। ठीक, इस बार ज़रूर आपको कैची करना है, देखना है, इस बार तो पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक,
ठीक, ध्यान से देखिए अगला बार आगे क्या चीज़ कर आपको फाइंड करने के लिए। आगे जो आपको फाइंड करना है फॉग फाइंड करना है। क्या चीज़ फाइंड करना है? फॉग। अब फॉग फाइंड कीजिएगा तो यहाँ क्या चीज़ करेंगे क्या चीज़ करेंगे FOG फॉग, और इसके साथ क्या चीज़ लिखेंगे एक्स। हम आपको बताए हैं कि जब भी कोई भी फंक्शन को निकालना है तो उसके साथ क्या चीज़ करना है एक्स लगा करके क्या चीज़ करना है लिख देना है। जैसे ही एक्स लगा करके लिखिएगा तो आगे क्या चीज़ कीजिएगा ये देखिए एफ को बाहर करेंगे, ये मंझली कोष्ठ देंगे, जी एक्स कर देंगे। कोई दिक्कत? ये आपको सिखाए होंगे ज़रूर सर। आगे देखिए ये एफ फंक्शन है और जी एक्स फंक्शन का मान आपके सामने कितने है एक्स पे पावर 1/3, तो यहाँ हो जाएगा मंझली कोष्ठ एक्स पे पावर 1/3 और इस तरह से टिक रख दीजिए। अब आगे देखिए क्या चीज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ जो फंक्शन था यहाँ x है तो यहाँ कितने है 8x³ है। आपको x के जगह पर मान रखना है। ध्यान से देखिए यहाँ x है तो यहाँ x पे पावर 1/, x पे पावर कितने है 3 है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ देखिए ध्यान से ये इसी फंक्शन को देख करके हम लोग क्या चीज़ करते हैं लिखते हैं। तो यहाँ x था तो यहाँ x पे पावर कितने है 3। अब देखिए इसी फंक्शन को लिखेंगे तो ये कितने हो जाएगा 8, कितने हो जाएगा 8 x के जगह पे, x के जगह पे। तो x का पहले मान कितने है 1/3 है, ये रख देंगे। अब इस पे पावर कितने हो जाएगा 3। बात समझ में आया? कितने हो जाएगा 3। अब जैसे ही 3 रखिएगा तो देखिए ये 3 से ये 3 खत्म, तो यानी सीधा सीधा इसका मान कितने हो जाएगा 8x। कितने हो जाएगा 8x हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका फॉग फंक्शन। ठीक, तो GF फंक्शन 2x निकल गया, फॉग फंक्शन कितने निकल गया 8x निकल गया। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन जाइएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कह रहा है कि FR टू R जहाँ FX इक्वल टू इतना, तो सिद्ध करे कि FOF यानी FOF फंक्शन जो है कितने के इक्वल होगा x के इक्वल, और 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए इसी क्वेश्चन को जब सॉल्व करना है तो ये क्या चीज़ हो जाएगा ये देखिए। ठीक, आपको फाइंड क्या चीज़ करना है, फाइंड करना है FOF, इसके साथ x फंक्शन को क्या चीज़ करना है रख देना है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए अब ध्यान से देखिए इसी को f रखना है, ये मंझली कोष्ठ, फिर ये कौन सी fx हो जाएगा, फिर ये मंझली कोष्ठ बंद हो जाएगा। फिर देखिए ये fx फंक्शन आपके सामने कितने दिया हुआ है, fx फंक्शन आपके सामने दिया हुआ है ये 3 माइनस x पे पावर 3, और इस टोटल पे पावर कितने है 1/3। तो यहाँ 1/3 क्या चीज़ करेंगे लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखिए अब फिर से क्या चीज़ करेंगे, यहाँ x है तो यहाँ x के जगह पर मान रखना है। किसके जगह पर? x के जगह पर। अब इसी फंक्शन को जब इसमें रखेंगे तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 माइनस, अब x पे पावर कितने है 3 है ना, तो ये पूरे मान है, ये कितने हो जाएगा ये 3 माइनस x³, इस पे पावर है कितने 1/3, और इस पे पावर हो जाएगा आपके सामने कितने, इस पे पावर हो जाएगा 3, और ये टोटल पे पावर हो जाएगा आपके सामने ही कितने 1/3। बात समझ में? यही समझने वाला बात है। ठीक, अब देखिए ये 3 हो जाएगा, फिर माइनस का माइनस हो जाएगा, इस पे पावर कितने है 1/3 है, फिर ये 3, तो ये 3 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ कितने हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 माइनस x पे पावर 3, और ये टोटल पे पावर जो है आपके सामने कितने दिया हुआ है, ये टोटल पे पावर है 1/3। तब आप ही बताओ ये 3 तो ख़त्म हो जाएगा, ये 3 माइनस 3 प्लस कितने हो जाएगा x पे पावर 3, और इस पे पावर हो जाएगा 1/3। तो आप ही बताइए ये 3 ख़त्म हो जाएगा, x पे पावर 3 और इस पे पावर हो जाएगा कितने 1/3। तो आपको कितने मिलेगा ओनली 1 x मिलेगा, जो कहाँ दिया हुआ है, जो आपके सामने RHS में दिया हुआ है। तो इसको लिख देंगे RHS। ठीक, ये जो फंक्शन लिखा हुआ था ये कौन सी में लिखा हुआ था L, इसको बगल कीजिए थोड़ा सा। ठीक, ये कौन सी था LHS, किसके इक्वल हो गया RHS के इक्वल। तो इस तरह से ये क्या चीज़ हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। ठीक, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ज़रूर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ हुआ है। सीधा समझिएगा तो यहाँ क्या चीज़ है कि x के जगह पे ही आपको मान रखना है। तो देखिए ये आपको FOF फंक्शन से आपको क्या चीज़ निकालना है x फंक्शन निकालना है। तो सबसे पहले FOF, इसके साथ x फंक्शन को लिखेंगे,
फिर बोले हैं एफ को बाहर कर दीजिएगा, ये एफ एक्स फंक्शन जो है इसको मंझली कोष्ठ के साथ लिख देना है। ठीक, आगे देखिए, अब एफ एक्स का मान आपके सामने जो था लिख दिए। अब बताइए यहाँ तक में तो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आगे क्या चीज़ की ये समझने का कोशिश कीजिए। अब आगे देखिएगा तो ये आपके सामने जो फंक्शन दिया हुआ है ये एफ एक्स फंक्शन है। ठीक, क्या चीज़ है, एफ एक्स फंक्शन, यानी समझिए कि ये एक्स है तो यहाँ भी क्या चीज़ है, एक्स पे पावर 1/3 है। तो यहाँ जो भी मान देगा उसी मान को यहाँ रखना है। तो आप ही बताइए, यहाँ आपके सामने तो ये फंक्शन दिया हुआ है, ये पावर दिया हुआ है, x का मान तो ये दिया हुआ है, तो x का मान ये दिया हुआ है, तो इसी x का मान आपको इस x के जगह पर क्या चीज़ करना है, रख देना है। तो इस x के जगह पर आप रख दीजिएगा, तो देखिए 3 माइनस इस x के जगह पर आपको ये पूरे मान रखना है। तो ये पूरे मान x के जगह पर रखा हुआ है, इस पे पावर 3 है तो इस पे पावर 3 है। अब देखिए टोटल पे पावर 1/3 है, तो टोटल पे पावर 1/3 है, 3 है। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, ये जो है ये पावर से ये पावर क्या हो जाएगा, ख़त्म। क्या हो जाएगा, ख़त्म। क्या ऐसा होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। ये क्या होगा, ये देखिए ये पावर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, 1/3 गुना हो जाएगा 3, 3 से 3 खत्म, यानी ये 3 खत्म हो जाएगा। जैसे ही 3 3 तो 3 माइनस एक्स क्यू इतना ही बचेगा। बात समझ में, इतना ही बचेगा। इसका कैलकुलेशन हो गया, ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आगे देखिए 3 माइनस ये 3 माइनस एक्स पे पावर 3 है, ये टोटल पे पावर 1/3 है, 1/3। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3 माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स पे पावर 3 हो जाएगा, ये पावर 1/3। तो ये 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एगो प्लस में है एगो माइनस में कट जाएगा, बचेगा एक्स पे पावर 3 पर पावर 1/3। ये 3 से ये 3 खत्म, तो बचेगा क्या चीज़, एक्स, और ये क्या चीज़ है, LHS में। तो इस तरह से ये क्या चीज़ हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद देखिएगा, तो ये अगला क्वेश्चन जो है ये क्या चीज़ है। इस क्वेश्चन को देखिएगा तो ये क्या चीज़ है, आपको प्रूफ करने का रहा 1 1 फंक्शन। जब आपको 1 1 फंक्शन प्रूफ करने के लिए बोलेगा तो ऐसे क्वेश्चन को बनाना बहुत ही क्या चीज़ है, ईजी है। क्या चीज़ है, बहुत ही ईजी है। ठीक, सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन में एक ही लाइन में ये क्या चीज़ हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक, ये क्या चीज़ हो जाएगा, एक ही लाइन में ये प्रूफ हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन अगर आप लिखते हैं तो क्या चीज़ हो जाएगा, ये देखिए इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले एफ है x1 इक्वल टू क्या चीज़ करना है, f(x2) करना है। तो ध्यान से देखिए, अब देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या चीज़ करना है, ये f(x1), तो x1 रखिएगा, तो यहाँ x1 रखिएगा तो यहाँ x1 का क्यूब हो जाएगा, कोई दिक्कत, यहाँ क्या चीज़ हो जाएगा, x1 का क्यूब। तो अगर यहाँ x1 रखेंगे तो इस साइड में हम लोग के सामने क्या चीज़ हो जाएगा, x1 का क्यूब हो जाएगा। फिर बड़ा इधर यहाँ x2 रखेगा तो यहाँ x2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा x2 इसका कौन सी क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, आप ही लोग बताइए, अगर दोनों तरफ ऐसा अगर कर देंगे, x1 इसका कौन सी ये, फिर इधर भी आप ये कर दीजिएगा, x2 इस पे पावर करते 3, तो आप ही बताइए यहाँ x1 निकलेगा, यहाँ कते निकलेगा x2। अगर ये दोनों बराबर हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है क्या चीज़ है, 1 1 फंक्शन है। तो हिंस कौन सी, हिंस f(x) इज ए 1 1 फंक्शन, कौन सी, 1 1 फंक्शन। कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इस तरह से क्या चीज़ हो गया, प्रूफ हो गया। 2018 में क्या चीज़ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब आगे जाइएगा तो आगे देखिए क्या चीज़ है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आपको क्या चीज़ कह रहा है कि f(x) इक्वल टू यहाँ दिया हुआ फंक्शन, यहाँ दिया हुआ है ये, ठीक, करा परिभाषित हो तो दिखलाएं कि फलन मेनी 1 2 फंक्शन। ये देखिए ध्यान से, यहाँ आपके सामने क्या चीज़ है, मेनी 1 2 फंक्शन आपको क्या चीज़ कर रहा है, प्रूव करने के लिए, दिखलाने के लिए आपको क्या चीज़ करना है, f(x) इक्वल टू x²। कोई दिक्कत नहीं, एक बार माइनस मान रखिएगा तब भी 1, प्लस मान रखिएगा तब भी 1 ही आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ जो है -1 का भी इमेज ये है, इसका भी इमेज ये है। इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम लोग बोलेंगे कि f(x) जो है 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि
एक का इमेज जो है मतलब अलग अलग बन रहा है। 1 1 का मतलब क्या चीज़ होता है, 1 1 का मतलब क्या चाहिए कि एक का इमेज है एक के साथ ही बन रहा है, दूसरे का इमेज दूसरे के साथ ही बन रहा है। यहाँ तो -1 है 1 के बराबर, फिर 1 भी 1 के बराबर, तो इस तरह से बोलेंगे कि 1 1 फंक्शन नहीं है। फिर -2 के साथ ये कीजिएगा तो ये देखिए यहाँ बोल देंगे कि एफ एक्स जो है 1 2 फंक्शन नहीं है, तो हिंस एफ एक्स इज मेनी 1 1 1 2 फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब बड़ी इजी है। आगे देखिए फिर अगला भी बहुत ही आसान है, आपको क्या चीज़ करना है, ये एफ एक्स इक्वल टू जो है आपको क्या चीज़ करना है, ये 2x दिया हुआ है तो लिख देना है। फिर 4 1 2 के लिए आपको क्या चीज़ करना है, 2x इक्वल टू ये x का मान निकाल देंगे इतना, ये जो है r की क्या चीज़ होगा, बिलोंग्स होगा। हम लोग बोलेंगे कि एफ एक्स जो है 1 2 फंक्शन है। बड़ी इजी तरीक़ा से आप लोग इसको क्या चीज़ कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर यहाँ जो है क्या चीज़ करना है, y बिलोंग्स टू क्या चीज़ हो जाएगा, नेचुरल नंबर, क्या चीज़ बोलेंगे, नेचुरल नंबर। फिर जब y इक्वल टू एफ एक्स निकालेंगे, फिर एफ एक्स जो मान है कहती है 3x का क्या चीज़ है, 3x के इक्वल है। अब आप ही बताइए यहाँ से x का मान निकालेगा तो y/3, y/3 तो एक नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या क्या चीज़ होती है, गिनती की संख्या। यहाँ तो हमको जो है फ्रैक्शन में आ रहा मान, y का मान अगर कुछ 1 रखिएगा तो 1/3 हो जाएगा, ये तो नेचुरल नंबर नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो है फंक्शन क्या चीज़ होगा, नॉट 1 2 फंक्शन, ये जो है 1 2 फंक्शन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए ये क्या चीज़ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 द्वारा परिभाषित है, तो एफ यानी कि फंक्शन क्या चीज़ करना है, एफ एक्स फंक्शन क्या चीज़ करना है, निकालना है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या चीज़ करना है, ये देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो ये सॉल्यूशन लिखना है, ठीक। पहला धर्म जो है आपको क्या चीज़ करना है, सॉल्यूशन। फिर ये फंक्शन जो दिया हुआ है ये देखिए एफ, फिर ये क्या चीज़ है, एफ एक्स है, ठीक। ये क्या चीज़ है, एफ एक्स, इस तरह से लिख देंगे। इस तरह से जैसे ही लिखिएगा अब ध्यान से देखिए कि एफ एक्स का मान आपके सामने कहते हैं, तो एफ एक्स का मान जो भी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कहते हैं 2, तो इस तरह से जो भी फंक्शन दिया हुआ है उस तरह से हम लोग क्या चीज़ करेंगे, लिख देंगे। x का मान x के जगह पर x वाला सब मान रख देंगे। अब फिर देखिए फिर इसी x के जगह पर ये सब मान को क्या चीज़ करना है, रखना है। तो ये सब मान को रखिएगा तो ये मान इस x के जगह पर, फिर यही मान इस x के जगह पर रखाएगा। जैसे ही इस x के जगह पर रखाएगा ये सब मान, तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, ये ध्यान से देखिए ये असल में हो क्या चीज़ जाएगा, ये पूरे मान इस x के जगह पर रखिएगा तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, और इसके जगह पर रख दीजिएगा तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस 3 इसके जगह पर रखिएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितने हो जाएगा 2, और फिर ये लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस 2। तो बताइए x के जगह पर जो भी मान दिया हुआ था उसको हम लोग क्या चीज़ करेंगे, लिख देंगे। अब जैसे ही लिखिएगा तो इसको आपको क्या चीज़ करना है, कैलकुलेट करना है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चीज़ होना चाहिए, आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो सबसे पहले कहते हो जाएगा एक्स पे पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर कहते हो जाएगा 9x स्क्वायर, फिर प्लस कहते 4, हाँ उसके बाद हो जाएगा प्लस 2ab प्लस कहते हो जाएगा। देखिए इसका फार्मूला लिख देते हैं, a प्लस बी प्लस सी का कौन सी हो जाएगा, होल स्क्वायर। इसका फार्मूला हो जाएगा कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca 2ca। इसी फार्मूला पे जो है ये क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व होगा, ठीक। अगर ये फार्मूला याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। ध्यान से देखिए इतना चीज लिख दी है। आगे देखिए क्या हो जाएगा, प्लस 2ab ना, ये दोनों को जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6, आगे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, कोई दिक्कत, ये दोनों को। फिर देखिए अगर आगे कीजिएगा तब प्लस 2 और bc, तब प्लस कीजिएगा तो 4 तिया 12 यानी माइनस 12x हो जाएगा। फिर प्लस करते ca तो प्लस 4x स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत।
आगे देखिए, इसको जब गुना कीजिएगा तो ये गुना होने के बाद क्या चीज़ हो जाएगा प्रॉपर रूप से, ये हो जाएगा 3x²। फिर माइनस से गुना कीजिएगा तो ये +9x हो जाएगा। फिर ये माइनस से गुना कीजिएगा तो -6 हो जाएगा। लास्ट में +2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, आगे इसका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, x⁴ है, उधर कहीं x⁴ नहीं है, इसका मतलब यहाँ x⁴ कते हो जाएगा 4। फिर देखिए x⁵ वाला, तो यहाँ आपके सामने दिख रहा है कि -6x³ है, माइनस कते है 6x³ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए स्क्वायर वाला देखिएगा तो स्क्वायर वाला आपके सामने कहाँ है, ये स्क्वायर वाला है, ठीक, ये क्या चीज़ है स्क्वायर वाला, इसको बॉक्स बना लीजिए, ये स्क्वायर वाला है, ठीक। फिर ये आपके सामने क्या चीज़ है स्क्वायर, फिर ये भी क्या चीज़ है स्क्वायर में। तो स्क्वायर वाला को देखिए ध्यान से, कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या चीज़, 9 और 4 13, 13 में से 3 चल भी जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा आपको मालूम है ना, +10x² हो जाएगा, +10 क्या चीज़ हो जाएगा x² हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आप देखिएगा तो क्या चीज़ हो जाएगा, अब देखिए देखिए x वाला जो यहाँ है -12x और -9x है, ठीक। और कहीं है x वाला, और तो कहीं नहीं है, और कहीं नहीं है, ठीक। आगे देखिए, ये कते हो जाएगा 4 और 2 6, ये क्या हो जाएगा ख़त्म ही हो जाएगा, ये आपको मालूम है ना, ये जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4, ये देखिए ध्यान से, ये 4 और ये जो है ये ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 4 + 2 6 -6 ये ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए -12x +9x है, तो यहाँ -3x हो जाएगा, और यही आपका क्या चीज़ है प्रॉपर रूप से आंसर दिया हुआ है, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, आसान तरीक़ा से आपको क्या चीज़ करना है सॉल्व करना है, तभी सॉल्व हो पाएगा जब आपको ये फार्मूला याद रहेगा। 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे देखिएगा तो ये बाइनरी ऑपरेशन का कुछ क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है, बना दिए हैं जिससे टाइम वेस्ट नहीं होगा। बाइनरी ऑपरेशन में क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये ध्यान से देखिए। क्या चीज़ करना है सबसे पहले कि x है *y = लिखिएगा तो ये x + y - xy, अगर इसी को पलटी करके लिखेगा तो y *x, तो क्या हो जाएगा x के जगह पर y, y के जगह पर x, फिर x के जगह पर y और y के जगह पर x। देखिए ये और ये सेम ही है, ये x + y लिखिए या y + x लिखिए। अब देखिए x y लिखिए गुना में या y x लिखिए, दोनों सेम ही है, इसका मतलब ये क्या चीज़ है ये सेम है, ये सेम है, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा, ये दोनों आपस में क्या चीज़ होगा बराबर। और आप लोग जानते हैं कि क्रमविनीय नियम होता है कब, जब A * B = B* कौन चीज़ हो जाएगा A, इसको हम लोग बोलते हैं इस फॉर्मेट को, ये क्या चीज़ है क्रमविनीय नियम है। तो देखिए ये रूल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो आप ही बताइए, इसको इस बाइनरी ऑपरेशन को आप क्या चीज़ बोलिएगा कि ये क्या चीज़ है क्रमविनीय नियम है, ये क्या चीज़ है क्रमविनीय नियम है, ये क्या चीज़ है क्रमविनीय नियम। कोई दिक्कत, तो यानी कि LHS अगर RHS के बराबर हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है क्रमविनीय नियम है, ठीक। चलिए अब आगे देखिए क्या चीज़ है, आगे देखिएगा तो आगे आपके सामने क्या चीज़ आ रहा है, फिर वही चीज़। अब देखिए A O B = तो A + 2B हो गया इक्वेशन 1। फिर आप ही बताइए BO लिखेंगे तो क्या चीज़ होगा B + 2A। अब बताइए ये दोनों सेम है नहीं है, क्योंकि यहाँ A + 2B है, यहाँ B + 2A है, ये दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो ये इस तरह से इक्वल नहीं होगा। यानी कहने का मतलब A*B डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया B*A। अगर ऐसा फॉर्मेट हो गया इक्वल नहीं होगा तो वह क्रमविनीय होगा नहीं होगा, तो हम लोग बोलेंगे वह क्रमविनीय नहीं है। तो ये इस तरह से ऑल क्वेश्चन कैसे किया गया है, रिलेशन फंक्शन और बाइनरी ऑपरेशन में पूछा गया है, ठीक। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन कैसे हो जाएगा बन जाएगा, ठीक। अब आगे जो हम लोग क्या करेंगे रिलेशन फंक्शन में और कुछ क्वेश्चन होगा तो बताएंगे, प्रॉपर रूप से फार्मूला ज़रूर बताने का कोशिश करेंगे, ठीक। रिलेशन का, फंक्शन का, बाइनरी ऑपरेशन का, उसके बाद हम लोग इन्वर्स वाले क्वेश्चन में जाएंगे, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।